और उनके जो भक्त लोग हैं खुश होकर के वोट देंगे। जब उनका शव आया वहां से तो पूरी ताकत लगा दिया सरकार ने, केहू के वहां पहुंचे ना पावे ओकर अर्थी के कंधा देवे खातिर नक्का नक्का सील किया गया। आजमगढ़ का बॉर्डर, जौनपुर का बॉर्डर, मऊ का बॉर्डर, बलिया का बॉर्डर, बक्सर का बॉर्डर, यहां तक कि गाजीपुर में भी गंगा पे बना हुआ 3-3 चौपुल खुलवा दिया गया, केहू पहुंचे ना पावे। पूरा कस्बा में, पूरा एरिया में हर तरफ घेराबंदी, पुलिस पुलिस। मकसद यह था कि उनका शव आए तो परिजन लोग उसको ले जाकर के कफन दफन कर दें। लेकिन कुछ चमत्कार हुआ। कहा जाता है कि संसार में जो आया है सबको जाना है, लेकिन जब कोई चला जाता है तो उसकी अंतिम यात्रा जो होती है वही उसकी औकात की पहचान होती है कि उसने इस दुनिया में क्या कमाया है। मुख्तार का अंतिम यात्रा का नजारा, सरकार की आंखें फटी रह गई कि सारा रास्ता बंद है और सारा प्रतिबंध है, उसके बाद भी ये लाखों लोग कहां से आ गए, जैसे जमीन फट गई हो, निकल गए हो। सारी व्यवस्था इनकी धरी की धरी रह गई। लाखों लोगों का समूह हुआ, इकट्ठा हुआ और चिल्लाता रहा कि ये माफिया नहीं, ये अंधी बहरी सरकार, ये गरीबों का मसीहा था जिसको तुमने इस निर्दयता के साथ जेल में जहर देकर मारा। हमारे पीछे पड़े हुए हैं, फर्जी मुकदमा लिख के हमको जेल भेजवाया, सजा करा दिया। लेकिन हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, उस संविधान को मानते हैं साथियों जिसमें हर व्यक्ति के लिए उसमें स्थान है, उसमें रोशनी है, उसमें रास्ता है। उसी संविधान में मुझे रास्ता मिला। मैं हाईकोर्ट में अपील करने गया, अपील से जमानत हो गई। कहां सो कि अब चुनाव ना लड़ पाई, हाँ पदों खत्म हो गई, सजा याफ्ता हो गई ना। मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मानने वाला हूं, उनके संविधान को मैं अपना सबसे पवित्र ग्रंथ मानता हूं। उसी संविधान के रास्ते से पहुंच गया। जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और बहस हमारी हो गई तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि गाजीपुर के न्यायालय से जो अफजाल अंसारी की सजा हुई है 4 साल की, यह सजा निलंबित की जाती है और उनका पद बहाल किया जाता है और उनको चुनाव लड़ने के लिए योग्यता प्रदान की जाती है।